लॉकअप, बैडस जेल, अत्याचारी खेल। जिस तरीके से इस शो का पंच लाइन ही है दोस्तों, ये शो अपने आप में पहले ही हिट हो गया। और जिस तरीके से ये पहला एपिसोड निकाल कर लाए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भैया ये होने वाला एक बैड एस शो, जहां पर कंटेंडर्स होस्ट को तक नहीं छोड़ दे रहे हैं। सीधा आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई भैया, पायल ने बोल दिया कि कंगना तुमने भी तो आलिया भट्ट पर इल्जाम लगाए हैं, फिल्म उसकी रिलीज हो रही है और आंखें तुम सेक रही हो यहाँ पे। बाप रे बाप, जब कंटेंडर ही होस्ट को इस तरीके से रोस्ट करेंगे तो क्या जाएंगे भाई, कहां जाएंगे, क्या देखेंगे हम यही देखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और इसकी कमान किसके हाथों में है? इसकी कमान है एकता मैम के हाथों में। वो एकता मैम जो कि साम दाम दंड भेद लगा देंगी और इस शो को सुपर डुपर हिट तो करा के रहेंगी। जो मिहिर जैसे कैरेक्टर को मार के जिंदा करके प्लास्टिक सर्जरी करके और न जाने वो वापस ला सकती हैं, तो भैया तुलसी की यहाँ पर चीजें चेंज हो सकती हैं और न जाने नागिन की कितनी फ्रेंचाइज आ सकती है, तो लॉकअप क्यों नहीं हिट होगा। आइए एक एक करके सारे कंटेंडर के बारे में बात करते हैं। कौन मुझे स्ट्रांग लगा, कौन वीक लगा, किसके बारे में मैं क्या सोचता हूं, कौन मुझे ज्यादा अपफ्रंट लगा और कौन लगा कि ये सिर्फ एक मुखौटा चढ़ा के बैठा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में, यानी कि टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, दनादन कर लो, ठीक है, अब कर लो, अब मौका है, कर लो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लॉकअप की बात करते हैं दोस्तों। लॉकअप एक ऐसा शो होने वाला है जहां पर खुद होस्ट ने ही बोल दिया था कि कपड़े उतरेंगे, और वो भी सबके सामने। बाथरूम की हालात देख रहे हो, बाप रे बाप, मुझे तो शर्म आ जाए, मैं तो ऐसे बाथरूम में जाऊं ही ना। जस्ट किडिंग। खैर, सबसे पहले सेट की बात करते हैं। लॉकअप का जो सेट बना हुआ है, मुझे ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा लैविश है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डार्क होगा, इंटेंस होगा, लाइटिंग वाइटिंग ये वो सारी चीजें, मतलब थोड़ी सी ग्रिम होंगी, थोड़ा सा रेड इफेक्ट होगा या फिर थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट होगा, शेडो वाला इफेक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फुल ऑन हाउस की तरह ही है, बिग बॉस के हाउस की तरह, ठीक है। यही सबसे बड़ी बिग बॉस की एक चीज आ गई है इसमें कि बिग बॉस की तरह ही है। मैं ये भी बताऊंगा इस रिव्यू में कि बिग बॉस से क्या मुझे ज्यादा अच्छा लगा और बिग बॉस से क्या मुझे बुरा लगा इस पर्टिकुलर इस ग्रैंड प्रीमियर में, जहां पर होस्ट कंगना रनौत की सेक्सी अदाएं थी और एक बोल्डनेस थी। तो हाँ, हम बात पूरे जेल की बात कर रहे थे। वो भी घर घर बोल रहे हैं, कंटेंडर भी घर घर बोल रहे हैं, इनको भी बिग बॉस ही चढ़ा हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा भैया, वो जेल है, घर नहीं है, तो कृपया करके जेल बोलो, घर मत बोलो। और एकता मैम, इनको समझाओ, हिदायत दो, अगर जेल बोलते हैं तो इनके पॉइंट्स, जेल नहीं बोलते हैं तो इनके पॉइंट्स काट डालो। मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर घर बोलते हैं इनको बोलो तुम घर में जाके बैठो, मेरी जेल से निकलो। क्या अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत इंटीरियर अच्छा है, मजेदार है, पूरी एकदम फॉरेन जेल की फीलिंग है। मुझे ऐसी जेल है ना फॉरेन पिक्चर्स में देखने को मिली। शॉशैंक रिडेम्पशन देखी आप लोगों ने? तो उसमें भी ऐसी ही जेल थी, वहीं बैठने के लिए। और बहुत से जो भी हॉलीवुड फिल्म देखते हैं हम, उसमें ऐसी होती है। अपना बॉलीवुड में क्या है, काला और सफेद कलर का वो पट्टी वाला कपड़ा पहन लिया और खाने की थाली हाथ में, ये वो ऐसा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वो जेल के कपड़े, वो हॉलीवुड स्टाइल के लिए, अमेरिकन शोज, अमेरिकन पुलिस के या अमेरिकन जो चीजें होती हैं, जो जेल में इनमेट्स के कपड़े होते हैं, कैदियों के कपड़े होते हैं, वैसे इनको पहना दिया है। तो यहाँ पर अगर ये हिंदुस्तानी वाला करते तो शायद वो अच्छा नहीं लगता, ऑरेंज अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस करा यहाँ पर काफी ज्यादा इसमें भी पॉलिटिक्स है, इसमें भी ये कंट्रोवर्शियल जो सितारे हैं, इनमें भी पॉलिटिक्स वाले लेकर आए हैं। एक तरफ जो हैं ये चक्रपाणी महाराज हैं, राइट, एक तरफ अपनी ये है, क्या कहते हैं, पायल रोहतगी है, एक तरफ बबीता फोगाट है। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग सोशल मीडिया पे क्या ट्वीट करते हैं, ये लोग किसके बारे में ट्वीट करते हैं, ये मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, लिब्रस करके ये अपना फारूकी है, ये बोलते हैं। तहसीन पूना वाला देख लीजिए। तो ये ना कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, और लड़कियां ज्यादा हैं इसमें। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, लड़की ही इसकी कहीं ट्रॉफी ना लेकर जाए, क्योंकि एकता मैम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जांपल है। और अगर इस शो में विमेन कोई जीतती है तो आई एम 101% श्योर ये शो सुपर डुपर हिट होगा। ओके, सो ये तो था। ओके,
अब बात करते हैं कंगना की होस्टिंग की। ठीक है, देखो भाई, बंदी में गट्स तो है, अपने दम पर एक शो लेकर आई है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, वी हैव टू सैल्यूट दैट। बट एक जो कमान होती है वो थोड़ा सा भी कंगना कंट्रोल करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही। पहले दिन है यार शूट का, हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितना भी करा कंगना ने बहुत अच्छा करा, शानदार करा। और इतना कहना चाहूंगा कि कंगना का फियर्स अंदाज नजर आ गया था जब उसने बोल दिया था पायल प्लीज, जब लेट मी टॉक, पायल को या फिर ले लीजिए किंतित के सामने किया था ऐसा उन्होंने, एक तो हाँ शिवम शर्मा के सामने जब किया था, या फिर निशा के सामने, तहसीन पूनावाला, करणवीर, इन सबको जो है प्रॉपर तरीके से जो है कंगना ने ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, मुझे कंगना का ये अच्छा लगा। मुझे कंगना थोड़ी सी घबराई हुई भी लगी, थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो घबराई हुई है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कंगना की। ठीक है, ये थी, जबकि यू नो शी हैज टू बी वेरी मच नॉर्मल एट द टाइम, बट लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि कंगना बस एक रोबोटिक एक्शन कर रही है यूं करके। बट ठीक है, वो पहला दिन है, वी कांट जज दैट, और इतनी जल्दी हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। ओके हाँ, बिग बॉस के कंपेयर में मुझे एक बात क्या अच्छी लगी यहाँ पे, बिग बॉस के कंपेयर में मुझे एक जो बोल्डनेस है ना, जो एक जो वो सटीक तरीके से जो है वैसा है। आपको अपने कपड़े ले जाने की आज़ादी है, जो ले जाना चाह रहे हैं, आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी घर के अंदर, मतलब जेल के अंदर, सॉरी मैं भी घर बोल रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस देख के करप्ट हो चुका है दिमाग, तो वो आज़ादी है जेल के अंदर ले जाने की। मुझे अच्छा लगा मुनावर टोपी लेकर गया और वो जो मैट लेकर गया वो नमाज पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड भगवा चोला ले जाने दिया गया चक्रपाणी जी को, तो ये चीज़ें अच्छी लगी। एकता जी ने बहुत अच्छा किया, और प्लस लड़कियों को प्रॉपर वो जो चीज़ें हैं उनकी वो प्रॉपर ले जाने दिया जा रहा है। तो ये शो ओवर एंड ऑल बिग बॉस के मामले में एक चीज़ अच्छी है, रिलीजियस यहाँ पे कोई भी, जो हमारा भारतवर्ष है ना, सर्वधर्म संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, तो वैसा ही यहाँ पर भी ये शो भी एक धर्मनिरपेक्ष शो बनता जा रहा है, ये मुझे लगा देख के। बिग बॉस नहीं था, बिग बॉस में वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, वहाँ पे आप धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं ले जा सकते हो, ना ही वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हो, ना ही आप जो है ये नमाज वमाज पढ़ सकते हो, या फिर नमाज पढ़ सकते हो, ना ही आप अपने गॉड को प्रे कर सकते हो। ये ऐसा है बिग बॉस में। ठीक है, एक चीज़ मुझे बिग बॉस से जो खराब लग रही है ये, और वो है जो आवाज थी, वो इतनी गंदी, इतनी घटिया थी आवाज। काफी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो खली की आवाज है, कोई खली वाली की आवाज नहीं है, वो कंप्यूटराइज्ड आवाज है, वो मैं 100 बार निकाल सकता हूँ। कंप्यूटर में वो डाटा फीड कर दो, लिख दो खट करके, तो वो कंप्यूटर में वैसे ही बोलते हुए नजर आती है। तो प्लीज वो आवाज है ना चेंज कर दो। एक तो मैम बहुत ही गंदा लग रहा है, इतना अच्छा शो निकाला आपने, इतना पैसा खर्च किया है, क्या करके ले आए हो आप? ये आवाज कितनी गंदी है, ये बहुत बुरी लगी मेरे को तो सुनने में। आपको लगी कि नहीं लगी, कमेंट कर देना, बताना। ओके कंटेंटर्स, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं मुनावर फारूकी। ठीक है, मुनावर फारूकी, सब चीज पता चल गई। मैं पर्सनली कहना चाहता हूं, बंदा हमें हंसाएगा अपने जोक्स से, बंदा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है, और मुनावर की जो तकरार होगी पायल से भी होगी, अपने गीता फोगाट से भी होगी, बबीता फोगाट से भी होगी, और इससे भी होगी, स्वामी चक्रपाणी महाराज से भी होगी, 101% श्योर। और प्लस तहसीन पूनावाला भी कूद जाएगा, पैरासाइट बोला जाता है ना इन लोगों को, सो यस वो कूद जाएंगे, तहसीन पूनावाला कूद जाएंगे, हमको पता है। बिग बॉस में किसी की भी कंट्रोवर्सी होती थी, वो आसिम वाला याद है आपको, कैसा किया था उसने तहसीन पूनावाला ने, तो वो कूद जाते हैं, वो धप करके कूद जाते हैं, कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है और कुछ भी बोलते हैं, अंट शंट कुछ भी बोलते हैं। पायल भी ऐसी होती है, नमस्कार मैं हूँ पायल रोहतगी और रोहतागी, ऐसे बोलती है पायल भी। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो मैंने इनका प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी जी को मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में टास्क दिया जा सकता है टू सिड्यूस हिम, और उसके लिए अंजलि अरोरा, राइट, मुझे तो पता ही नहीं था वो कच्चा बादाम वाली लड़की है, जो कच्चा बादाम बोला, कच्चा बादाम, वो कच्चा बादाम वाली लड़की है, पता है आपको? तो ये अंजलि अरोरा जो है ये कर सकती है शायद, या फिर पूनम पांडे को दे सकते हैं एक टास्क कि चक्रपाणी महाराज को जो है आप सिड्यूस करें, ऐसा हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं। चक्रपाणी जी की भी सबसे झगड़ी होगी, आई एम 101% श्योर। और मुझे है ना कहीं स्वामी ओम टाइप्स की फीलिंग आ रही है, अब पता नहीं
उतना हद तक ना जाए चक्रपाणी जी तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, ये हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष वाली बात बोली उन्होंने, क्या आप जानते हैं फर्जी है, फेक है? आप अभी गूगल करके देख लो, हिंदू महासभा परिषद। इनफैक्ट काउंसिल कोर्ट ने उनको साफ तौर पे ये बात बोली है कि ये है ही नहीं, ये हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष है वो है ही नहीं, साफ तौर पे बोला, और ये झूठ बोलते हैं। तो ये सब झूठ वो बोल रहे हैं चक्रपाणी महाराज, और पता नहीं क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। और वो कंट्रोवर्सी में खुद को डालते ही हैं, खैर ये सभी कंट्रोवर्सी में खुद को डालते हैं। तीसरी आई शायशा शिंदे, मुझे थोड़ी सी मैच्योर लगी, समझदार लगी, और इतना कहना चाहूँगा कि वो डबल गेम खेल सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो है ना, मतलब थोड़ा सा मुझे अभी केयरिंग भी लगी हैं, लेकिन थोड़ी सी तेज़ भी लगी हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि शायशा कुछ तो धमाल करेगी, और कुछ ऐसा हो सकता है गुस्से में आके कोई उनको उनके लिंग परिवर्तन पे सवाल भी खड़े कर दे, राइट? तो उस पर बवाल बहुत ज़्यादा होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एकता मैम कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर करेंगे, जेंडर इक्वालिटी और ट्रांस वुमेंस को एक्सेप्टेंस वाली मुद्दा एक उठेगा ही उठेगा। पता नहीं क्यों अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बाय गॉड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ओके, पूनम पांडे को एक्चुअल में शी इज़ स्वीट, मैं उनसे मिला भी हूँ, शी इज़ स्वीट एंड शी इज़ डाउन टू अर्थ, बट शी इज़ तेज ऑल्सो, मतलब काइंड ऑफ अ मीठी छुरी समटाइम्स। तो शायद हो सकता है कि घर में उनको लेके झगड़े हों, वो ड्रामा क्रिएट करें, और सिडक्टिवनेस और सिड्यूसिंग अवतार तो उनका है ही थोड़ा सा, राइट? बबीता फोगाट मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। मुझे बबीता फोगाट को लेकर इतना कहना है कि वो साफ तौर पे मुंह पे बोलने वाली आई। मैं देखना चाहता हूँ कि बबीता फोगाट और अपनी ये पायल रोहतगी जब लड़ेंगी ना, बाय गॉड, तो इतना मज़ा आ जाएगा, इतना मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ की हैं, समझ जाइए। सोशल मीडिया पे अगर आप इनको फॉलो करते होंगे, दोनों ही एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर कंसर्न है, और वो उसी के लिए ही मतलब चीज़ें बोलती रहती हैं, फेवर में, नॉट अगेंस्ट, और जो ऑपोजिट पार्टी उनको बैश करती रहती हैं। अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। लेकिन अगर एकता मैम मेरी बात सुन लो, अगर आप यहाँ पर उनको आपस में लड़ाते हो ना, तो लिटरली गेम मजा आ जाएगा। अभी जो बड़ा इन्होंने हाय है का ना, हाय आई एम ये, आपका काम की बहुत तारीफ है, हम जो यहाँ पे करते हैं आप उसको आगे बढ़ाती हैं, तो यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए ना यार, क्या मज़ा आ जाए, लिटरली क्या मज़ा। और शायद ये लोग अलग अलग टीम में भी हैं, टीम का, हाँ, राइट ब्लॉक लेफ्ट ब्लॉक, शायद ये उसमें भी है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अब सारा खान को वहाँ पे सिर्फ आंसू निकालने के लिए लाया गया है, और जैसा कि हमने बिग बॉस में देखा था, उनकी जो शादी हुई थी, पूरा वो जो तमाशा हुआ था, फिर उसके बाद अलग हो गए। सारा का एवरीथिंग वी ऑल नो दैट, एंड सारा रोएगी, सारा आंसू ज़्यादा निकलेंगे, कोई उसको कुछ बोल देगा, कोई कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर देगा, तो सारा ये सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अगले हैं शिवम शर्मा। हाँ, इस बंदे ने जो समा बांधा, लिटरली मज़ा आ गया। पहले ही दिन इसने ना थोड़ा सा प्रतीक को कॉपी करने की कोशिश करी, वो इरिटेशन वाली बात। जैसा आपने बिग बॉस ओटीटी देखा होगा, तो बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक ने क्या किया था, बिग बॉस ओटीटी के मंच पे प्रतीक ने सबको इरिटेट कर दिया था, ठीक है, सबको एकदम इरिटेट कर दिया था। सब कहने लगे थे कैसा बंदा है, कैसा बंदा है, कैसा बंदा है, ठीक है। यहाँ पर ये बंदे ने वैसे नेगेटिव सेंस में इरिटेट नहीं किया, बल्कि शायरियाँ कर कर, बोलकर, कंगना को फ्लर्ट कर कर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवम शर्मा जो है यहाँ पर एक अच्छे एंटरटेनर साबित हो सकते हैं। और इसकी, हाँ, अभी मैं लाइव चेक कर रहा था, शिवम इसकी लड़ाई हो गई, पता है तुमको, सिद्धार्थ और शिवम की लड़ाई हो गई बैंकर एकदम नॉमिनेशन को लेकर। जी हाँ, नॉमिनेशन टास्क भी चल रहा है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है, अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ मुझे बहुत एक सॉफ्ट लेकिन खतरनाक, जो पुष्पा का डायलॉग नहीं, फ्लावर नहीं फायर है, तो यहाँ पर ये फ्लावर लगते हैं लेकिन ये फायर है, मुझे ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ शर्मा को लेकर। और हाउ ड्रास्टिकली ही चेंज्ड, मतलब सिद्धार्थ मैंने देखा था, मुझे याद है मैं पंचबीट के टाइम पे, रिलीज के टाइम पे वहाँ पे गया था, ठीक है, ये अंधेरी में कहीं हुआ था, वहाँ पे गया था मैं, ठीक है। तो एक सेकंड में याद, हार्ड रॉक कैफे, हाँ, हार्ड रॉक कैफे में हुआ था अंधेरी में, जब पंचबीट का प्रियांक सब, विकास गुप्ता भी वहाँ पे थे। सिद्धार्थ वो सो गुड, सो वार्मिंग,
मेरा इंटरव्यू भी है शायद उनके साथ, मुझे याद है मैंने लिया तो था उनका इंटरव्यू, इतना याद है। बट सडनली एकदम वो एकदम चेंज सा हो गया, और ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि वो अपने सामने वाले को देखकर जो है जल जाते हैं, एकदम स्नेक स्क्रॉलिंग ऑन हिज चेस्ट, ऐसा हिसाब किताब हो जाता है, मुझे तो पता ही नहीं। तो अभी तो उसने शिवम को सीधा अपना कंपटीशन बना लिया, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अंजलि अरोरा ग्लैम के लिए है वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, और कच्चा बादाम है भैया। 10 मिलियन शायद फॉलोवर्स हैं, अभी मैंने चेक किया था 10 पॉइंट समथिंग मिलियंस, तो थोड़ी सी टीआरपी ओटीटी की आ सकती है उनको अंजलि पर। और अनटिल एंड अनलेस अंजलि को नाइट सूट पहना और कच्चा बादाम करा जस्ट किडिंग, ओके। अब इसके बाद हाँ, निशा रावल। मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि निशा एक सिंपैथी कार्ड खेलने वाली है, पता नहीं क्यों। करण मेहरा वाला मुद्दा तो आपको पता ही है, और करण मेहरा अगर आ गए शो के अंदर, आई एम 101% श्योर निशा रावल और करण मेहरा का जो हंगामा होगा, और एकता मैम बोलेंगी लड़ो तुम, मुझे टीआरपी से मतलब है, मुझे टीआरपी अच्छी चाहिए, दैट्स इट, तुम लड़ो। पैसा है, पैसे अगर मिल जाए तो फिर कोई भी चला जाए वहाँ पे, मन मर्जी पैसा, लॉकडाउन के बाद मिल रहा है इतना अच्छा काम, तो कौन नहीं करना चाहेगा, राइट। तो निशा रावल शायद हो सकता है, और प्लस निशा के ऊपर ये भी आरोप था कि निशा जो है मेंटली स्टेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करती हैं वो। थोड़ा सा वो बीच में ओवर एक्टिंग कर रही थी, आपने देखा होगा जब वो, अरे कोई बात तो कर लो, कोई ये तो कर लो, अच्छा यहाँ से जाना है, कोई तो उठाओ, ये वो। तो निशा रावल का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। निशा रावल की लड़ाई में पायल के साथ होते हुए देखना चाहता हूँ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि निशा और पायल जब लड़ेंगी, जो लड़ेंगी ना वो, बाय गॉड मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा। इसके बाद निशा के बाद तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला के बारे में मैंने बता ही दिया है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा, वो थोड़े दिन के ही मेहमान होंगे, फिर वो निकल जाएंगे। पायल रोहतगी ने तो सीधे कंगना पे चार्ज कर दिया, सीधे कंगना को बोल दिया, वो अलग ही मैडम है, अलग ही लेवल है उनका, तो वो सबसे लड़ने वाली है, सबसे। शी इज़ द नेक्स्ट प्रतीक सहजपाल ऑफ दिस हाउस, जो सबसे लड़ती हैं, लड़ेंगी, आई एम 101% श्योर। और पायल की थोड़ी बहुत बबीता फोगाट से रहेगी बातचीत, और चक्रपाणी महाराज से होगी शायद, राइट। देखते हैं क्या होता है। करणवीर, लास्ट कंटेस्टेंट करणवीर आए। मुझे ना करणवीर से इस साल पता नहीं क्यों अभी मैं उम्मीद लगाना बंद कर दिया है। पता है, आपने मेरा बिग बॉस का सीजन 12 का रिव्यू देखा होगा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि करणवीर बोहरा जो हैं वो बिग बॉस के घर में आए थे, राइट। एंड मैं वेट कर रहा था कि कब वो एक्शन करेंगे। वो ना पता है ऐसे हैं, मैं बताता हूँ, सुनो। वो ऐसे हैं, आते यहाँ तक आ जाता है उनका, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनका यही है। करण को गुस्सा बहुत ही नहीं आता है, बहुत ही नहीं आता है, ठीक है, मतलब आता है, तू ये तू वो। सिद्धार्थ शुक्ला कह रहा हूँ, सॉरी, ये श्रीसंत थे, ठीक है, उसका कॉलर पकड़ के ऐसा कर दिया था उन्होंने, ठीक है, अगर आपको याद होगा, थूक भी दिया था, थूक करके थूक भी दिया था। अगले दिन क्या, तूने गलत करा भाई, चल सॉरी, मैं सॉरी, तू सॉरी, मैं, तो ये है। तो मुझे ना वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला हिसाब किताब है। मैं अब देखता हूँ, क्या पता इस गेम में वो मुझे इंप्रेस कर जाए, लेकिन उनसे अभी कोई मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं। मुझे जो जिनसे एक्सपेक्टेशंस है उनमें पूनम है, उनमें अपनी ये है साइशा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, सिद्धार्थ है, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड ये अपना शिवम है, जो सही लग रहा है। मुनावर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करेगा। तो ये कुछ कंटेस्टेंट है, लेट्स सी, इतनी जल्दी मैं भी नहीं जज कर सकता, बट हाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कुछ, आई लुक अप टू देम। करणवीर भाई अभी थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूँ कि हाँ देखते हैं कि क्या होता है करणवीर भाई का, पता नहीं वो क्या करेंगे इस बार भी, वो ऐसे उबाल उबाल के बोलेंगे भी या फिर शांत भी करेंगे। और करणवीर भाई है ना, पता है, वो फुटेज भी खत्म कर देते हैं, कोई आपस में लड़ रहा है ना, वो एकदम रुक करके बीच में आ जाते हैं। तो इसके चक्कर में सलमान खान ने कितना डांटा था उनको कि तुम बीच में क्यों आते हो, उनको लड़ने दिया करो ना, वो तो टीआरपी मेन एंगल है, तो उनको लड़ने दिया करो। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आई एम एक्साइटेड। व्हाट अबाउट यू? कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे ज़रूर बताओ कौन सा कंटेंडर आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है। जल्दी है आई नो, लेकिन जैसे मैंने ऊपर टिप पे गिना दिया, ये मुझे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आपको कौन लग रहा है, ज़रूर बताएं। और बने रहो यार मेरे साथ, टेली खजाना, हर एक बात का अपडेट दूंगा, लाइव अपडेट दूंगा, सब दूंगा।
सब मतलब कंटेंट, हाँ गलत मत सोचना, OTT नहीं है मेरा चैनल। बाय, चलो चलता हूँ। गुड नाइट, नहीं गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बड़ा, अभी तो 1:30 हो रहे हैं या AM।